नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न में मंगल के प्रभाव को लेकर के। वृषभ लग्न की कुंडली के 12 भाव में मंगल हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इसी संदर्भ में आज हमारी आपसे चर्चा होगी। इससे पहले कि हम अपने चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाएं, हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आपके जीवन से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित जब भी हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाएं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को देख करके उनमें बताई गई बातों का श्रवण करके साथ ही साथ उनका अनुसरण करके आप अपने जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपुण इत्यादि हैं, सबसे अपने आप को मुक्त कर सकें, अपने जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। प्रिय मित्रों, आइए चर्चा के क्रम को अविलंब आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशियों के क्रम में दूसरे नंबर पर आने वाली राशि वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। यह पृथ्वी तत्व की राशि होती है। आइए बात करते हैं कि वह कौन सी कुंडली होगी जिसे हम वृषभ लग्न की कुंडली कहेंगे। प्रिय मित्रों, जब हम कोई कुंडली का निर्माण करते हैं, चार्ट तैयार करते हैं, तो उसमें कुल हम 12 खाने बनाते हैं, जिन्हें 12 भाव या 12 घर कहा जाता है। उसमें जो पहला खाना होता है, पहले खाने में जो नंबर लिखा होता है, जो क्रमांक लिखा होता है, उस क्रमांक पे आने वाली राशि के आधार पर हम लग्न का निर्धारण करते हैं। यदि पहले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर पर आने वाली राशि वृषभ राशि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहले खाने में वृषभ राशि है, और फिर इस प्रकार की कुंडली को हम वृषभ लग्न की कुंडली कहेंगे। तो यदि पहले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है तो निस्संदेह आपके हाथ में जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के संदर्भ में। वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं अच्छे कद काठी के होते हैं, गौर वर्ण होते हैं, बड़े ही समझदार होते हैं, सूझबूझ से काम करने वाले होते हैं, सात्विक विचार होता है और बड़े ही अच्छे ढंग से सज संवर कर रहने की इनकी प्रवृत्ति होती है। सोच विचार कर कार्य करने की क्षमता होती है, और सबसे बड़ी बात कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके ऊपर आप बड़ी सहजता से भरोसा कर सकते हैं और ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भी हिस्सा लेते हैं। प्रेम के मामलों में बड़े ही वफादार होते हैं। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न के 12वें भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर के। प्रिय मित्रों, अब हमें मंगल के प्रभाव की चर्चा करनी है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल किन भावों के स्वामी होते हैं, ये जानना जरूरी है। और फिर मंगल के कारक तत्वों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि मंगल किन तत्वों का कारक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल 12वें भाव अर्थात व्यय भाव और सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव का स्वामी होता है, क्योंकि 12वें भाव में मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। तो यहाँ पर मंगल 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं,
व्यय भाव के स्वामी बन रहे हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हैं, जो कि आपका दाम्पत्य भाव है। मंगल की कुल 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। आइए बात करते हैं मंगल के कारक तत्वों के संदर्भ में। मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, मंगल आपके उत्साह हैं, मंगल रक्त के कारक हैं, मंगल आपके छोटे भाई बहनों के भी कारक हैं, मंगल मित्र और बांधवों के भी कारक हैं, मंगल आपके छोटे भाई बहन के कारक हैं। तो इन सारे तत्वों के कारक मंगल हैं। मंगल आपके रक्त के भी कारक होते हैं, मंगल आपके पराक्रम के कारक होते हैं। आइए चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल विराजमान होंगे, अर्थात लग्न में ही मंगल विराजमान होंगे, तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि वृषभ लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में मंगल होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वृषभ लग्न की कुंडली होती है उसके प्रथम भाव में वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है और कहीं न कहीं मंगल और शुक्र में पारस्परिक शत्रुता का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल विराजमान होंगे लग्न में, तो चूंकि मंगल उत्साह के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा ही उत्साही होता है और बड़ा ही पराक्रमी भी होता है और बड़ा ही ऊर्जावान भी होता है। इसके अलावा मंगल धैर्य के भी कारक होते हैं। लेकिन जब लग्न में ही मंगल विराजमान होंगे तो कहीं न कहीं ऐसा जातक जो है वो थोड़ा जल्दबाज किस्म का होगा और थोड़ा सा धैर्यहीन भी होगा। ये सारी स्थितियां लग्न में बैठ करके मंगल उत्पन्न करेंगे। लेकिन पराक्रमी होगा ऐसा व्यक्ति, थोड़ा सा तुनुक मिजाज होगा, बात बात पर गुस्सा करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर बैठे हुए मंगल की दृष्टियों के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि के संदर्भ में। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब मंगल लग्न में विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही पराक्रमी बनाएंगे। आपके चेहरे पर लालिमा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा से भरपूर होंगे आप, लेकिन बस थोड़ी सी अस्थिरता होगी आपके अंदर, चित्त में चंचलता होगी और थोड़ी सी धैर्यहीनता भी यहाँ पर मंगल के कारण आपके अंदर पाई जाएगी और आप बहुत जल्द ही किसी कार्य के परिणाम को देखना पसंद करेंगे और उसमें विलंब होगा तो आप धैर्य खोएंगे और आपके अंदर गुस्सा आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो चौथे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर कि सिंह राशि है और इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। तो चौथे भाव पर मित्र दृष्टि पड़ने के कारण मंगल आपको भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, आपको धैर्य का परिचय देना होगा और आपको अपनी जिह्वा पर लगाम लगाना होगा, कटु वचन का प्रयोग करने से आपको बचना होगा। ये सारी स्थितियां यदि आप अपने अंदर समाहित करके रखते हैं तो चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है चौथे भाव पर पड़ रही है, जो भूमि भवन वाहन का भाव है, जहाँ पर सूर्य की राशि सिंह राशि है, सूर्य से इनकी मित्रता है, तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण मंगल आपको भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख दिलाएंगे। थोड़ा सा माता को कष्ट हो सकता है या हो सकता है कि परिवार में आपका जो विचार है वो थोड़ा सा आक्रामक हो। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं और तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। अब यहाँ पर लग्न में बैठे हुए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी सप्तम भाव पर, जहाँ पर मंगल की ही राशि है, अपनी राशि पर ही दृष्टि डालेंगे मंगल, मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो जिसके कारण आपका जो जीवन साथी होगा वो भी बड़े ही
ऊर्जा से भरपूर होगा, आक्रामक स्वभाव का होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और सच सुनना पसंद करेगा और सच बोलना भी पसंद करेगा। तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ कभी भी झूठ बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी आक्रामकता पर भी नियंत्रण रखना होगा। यदि आप इन सारी चीज़ों में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से आपको दाम्पत्य जीवन का भी सुख दिलवाएंगे मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ रही है। लेकिन थोड़ी सी सहनशीलता, सहजता और सरलता के साथ साथ आपके अंदर उदारता का भी भाव होना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा। इसके अलावा सप्तम भाव जो है बिजनेस और व्यापार का भी होता है, तो आपको बिजनेस और व्यापार के मामले में ज़बरदस्त लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्वदृष्टि पड़ेगी। तो अपने ही घर पर दृष्टि डालकर, अपने ही राशि पर दृष्टि डाल करके मंगल आपको बिजनेस व्यापार के मामलों में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता देने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको अपने व्यवसायिक पार्टनरों के साथ जो है सरलता का व्यवहार करना चाहिए, सहजता और उदारता का व्यवहार करना चाहिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और यहाँ लग्न में बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी अष्टम भाव पर, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर भी मंगल की मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको आकस्मिक लाभ, धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको ज़बरदस्त रूप से यहाँ पर धन लाभ होता हुआ तो दिखाई ही दे रहा है। साथ ही साथ आपको अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। आपको भूमि की प्राप्ति अचानक से हो सकती है। आपको पराई भूमि प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब मंगल जाएंगे तो यहाँ पर बुध की राशि है, मिथुन राशि में मंगल चले जाएंगे। और दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, धन का होता है। तो यहाँ पर जब मंगल विद्यमान होंगे, व्ययेश होकर के, सप्तमेश होकर के कहीं न कहीं धन भाव में जब मंगल आएंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि अपने यहाँ पर शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे, बुध से मंगल की शत्रुता है, तो जिसके कारण आपको देखने में परिवार में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। परिवारजनों के साथ आपका जो बर्ताव है वो कहीं न कहीं आक्रामक होगा, तो परिवार में कलहपूर्ण स्थितियां बनेगी। आपकी जिह्वा जो है कड़वी भाषा का प्रयोग करेगी, जिसके कारण परिवार में ये सारी दिक्कतें होंगी। उसके बाद धन संबंधी समस्या भी उत्पन्न करेंगी, क्योंकि व्ययेश धन भाव में आके बैठेगा तो निश्चित रूप से धन की हानि करवाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चूँकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव से आपको जो है ज्ञान का, संतान का और प्रेम का विचार किया जाता है। तो पंचम भाव में भी जो है बुध की राशि होगी, तो वहाँ पर भी शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपको आपके संतान सुख में कमी लाएंगे और ज्ञान में भी आपको भ्रमित कर सकते हैं। प्रेम प्रपंच तो आपका बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसके बाद संतान को लेकर के प्रॉब्लम होगी। जल्दी संतान जो है वो उसकी पैदा होने की जो उम्मीद है वो बहुत कम रहेगी। एबार्शन वगैरह होगा, मिसकैरेज होगा। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आएगा कि मतलब ऐसे लोगों की संतान जो है समय से पहले 7वें या 8वें महीने में ही हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मंगल उत्पन्न करेंगे। प्रेम के मामलों में तो आपको बिल्कुल ही असफल कर देंगे और कहीं न कहीं ज्ञान को भी भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बैठे द्वितीय घर में बैठ करके मंगल जब पंचम भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे। और यहाँ दूसरे घर में बैठे हुए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी।
सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है, तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, भूमि का भी लाभ होगा और अचानक से कोई सट्टा या लॉटरी इत्यादि में भी आपको लाभ हो सकता है। गड़ा हुआ खजाना भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो है आपको भूमि भी प्राप्त होगी। ये सारे सुख मंगल यहाँ पर आपको देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी भाग्य भाव पर, 9वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर शनि की मकर राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो भाग्य भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी। उच्च दृष्टि पड़ने के कारण आपको उच्च शिक्षा में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी और पिता के सुख में भी यहाँ पर बैठे हुए मंगल बढ़ोतरी करेंगे निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। धार्मिक क्रियाकलापों से भी आपको संलग्न करेंगे, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे और दान पुण्य के मामलों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च पदों पर भी आप आसीन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आई बात करते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब मंगल जाएंगे तो आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जो वृषभ लग्न की कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वहाँ पर जो है चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि में जाकर के मंगल नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर मंगल नीच के हो जाएंगे तीसरे भाव में। और तीसरा भाव जो होता है भाई का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, मित्रों का होता है, बांधवों का हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि हो सकता है आपके पास छोटे भाई बहन बिल्कुल हों ही ना, अगर रहेंगे भी तो कहीं ना कहीं उनका जीवन कष्टप्रद रहेगा और आपको उनका सुख भी नहीं मिलेगा, आपके साथ उनकी बहुत ज़्यादा दूरी रहेगी और कहीं ना कहीं हेल्थ इशू से भी परेशान रहेंगे और सामाजिक क्रियाकलापों में भी मंगल यहाँ पर आपको संघर्ष करवाएंगे, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं। पराक्रम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 6वें भाव पर, जहाँ से रोग ऋण इत्यादि प्रतियोगिता आदि का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी तो निस्संदेह आपको जो है ये शत्रुहंता बनाएंगे, आपको रोग ऋण इत्यादि से छुटकारा भी दिलाएंगे। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से लड़ करके समस्याओं पर पूर्ण रूप से अपना सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको यहाँ पर मंगल शत्रुहंता बना रहे हैं, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस सोच समझ करके आपको जो है किसी से लेन देन करने की आवश्यकता है। कर्ज के लेन देन में आपको विशेष सावधानी बना करके रखनी होगी। प्रतियोगिता के क्षेत्र में यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपको निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। आप प्रतियोगी परीक्षा को पास करेंगे और बड़े पद पर भी जाने की आपकी प्रबल संभावना रहेगी यदि सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे तो। अब यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठे हुए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, वहां पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। तो उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपको उच्च शिक्षा में जिससे जोड़ेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से भी जोड़ेंगे और पिता के सुख में वृद्धि करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपनी शिक्षा के माध्यम से आप अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित और व्यवस्थित करेंगे। आप उच्च पद पर आसीन भी हो सकते हैं। थर्ड हाउस पर बैठे हुए मंगल की, तीसरे घर में बैठे हुए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ेगी। वहां पर कुंभ राशि है तो शनि की राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी और कर्म भाव पर मंगल दृष्टि डाल करके निश्चित रूप से आपको कर्मठी बनाएंगे और कर्म से जोड़ करके आपको विशेष सफलता दिलवाएंगे। कर्म के क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा अग्रणी रहेंगे और बहुत ही समझ लीजिए कि आप कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, पराक्रम है और कर्म में ऊर्जा और पराक्रम की ही आवश्यकता होती है। हाँ, पिता के साथ थोड़ा सा मतलब आप उग्र रहेंगे और इसके कारण पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध भी देखने को आ सकता है, थोड़ा सा अहंकार भी दिखाई देगा। अगर तीसरे घर में मंगल बैठे हुए हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, आपके ब्लड में भी थोड़ी सी समस्या
उत्पन्न हो सकती है। ये बात करते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में जब मंगल रहेंगे तो चौथे भाव में मंगल सूर्य की राशि सिंह राशि में रहेंगे, तो सिंह राशि में मंगल अपने मित्र की राशि में बैठ करके आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपको भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो आपको कामयाबी मिलेगी, भूमि का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा और भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा। जनता से भी आपको जोड़ करके रखेंगे और आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। लेकिन अब आप आगजनी के शिकार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल बैठ करके मांगलिक भी आपको बनाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव पर पड़ने के कारण जो है हालांकि वहाँ पर उनकी अपनी स्वदृष्टि पड़ेगी, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा तो दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं करेंगे, लेकिन जो एक मांगलिक का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने अंदर सहजता, उदारता, सहनशीलता का समावेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अपने जो है जीवन साथी के साथ अच्छा निभेगा और बहुत ही बढ़िया से आप अपना जीवन यापन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसायिक पार्टनरों के साथ भी आपको अपने संबंध को अच्छे और मधुर बना करके रखने चाहिए, तो आपका बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि यहाँ पर मंगल की मित्र दृष्टि पड़ रही है। मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो निस्संदेह आपको लाभ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको दाम्पत्य जीवन यानी अर्थात विवाह के बाद जबरदस्त सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ेगी कर्म भाव पर। कर्म भाव पर सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण आपको जबरदस्त कर्मठी बनाएंगे, आप बड़े ही कर्मठी होंगे और प्रत्येक कार्य में आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी और सिविल सर्विसेज में भी जाने के आपके अच्छे अवसर बनेंगे। इसके अलावा किसी भी सरकारी क्षेत्र में आप जबरदस्त काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस केवल पिता के साथ थोड़ा सा आपको जो है आदर का व्यवहार करना होगा और अगर आदर का व्यवहार करेंगे तो पिता के साथ आपकी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर बैठे हुए मंगल माता पिता दोनों के सुखों में कमी लाने का प्रयास करते हैं। सप्तम चौथे भाव में बैठे हुए मंगल की जो अष्टमी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है, वो पड़ेगी लाभ भाव पर आय भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है, तो लाभ भाव पर दृष्टि डालने के कारण अपनी मित्र दृष्टि डाल करके मंगल आपको जबरदस्त भूमि भवन वाहन के माध्यम से लाभ दिलवाएंगे। जनता के माध्यम से भी आपको लाभ होगा। आप राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा करके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं और राजनीति के द्वारा आप जबरदस्त यश मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बड़े भाई के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने दादा के साथ आपको अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखना होगा। आइए बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जब मंगल आएंगे तो यहाँ पर मंगल का आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये संतान का भाव है और मंगल जो है बड़े ही ऊर्जावान क्रूर ग्रह हैं और ऊपर से तो यहाँ पर मंगल अगर बैठेंगे तो संतान को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, डिलीवरी में समस्या हो सकती है और इसके अलावा जो है एबार्शन वगैरह की संभावना रहेगी। ये सारी स्थितियाँ रहेंगी। आपके ज्ञान को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, थोड़ा सा उतावलापन आपके अंदर लाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं अगर मंगल जो है पंचम भाव में विराजमान है। प्रेम के क्षेत्र में आपको सफल होने ही नहीं देंगे और ज्ञान में भी भ्रम उत्पन्न करेंगे, संतान के सुख में कमी लाएंगे क्योंकि यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए मंगल आपको बहुत अच्छा परिणाम तो मेरी समझ से नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण जैसा मैंने उपरोक्त बातें बताई हैं कि वहाँ पर मंगल किस प्रकार का फल देंगे तो उसी प्रकार का मंगल फल देंगे। आपको भूमि से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको जो है सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक से आपको कोई बहुत बड़ी विरासत हाथ में लग सकती है और आप पराई जमीन भी अचानक से आपको प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसके अलावा कुछ आपके अंदर गुप्त ज्ञान भी हो सकता है। और पंचम भाव में बैठे हुए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी लाभ भाव पर। लाभ भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है, तो मित्र दृष्टि डाल करके आपको जबरदस्त लाभ दिलवाएंगे मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं। विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ मिलेगा। बस इस आपको आवश्यक है कि आप अपने बड़े भाई के साथ और वृद्धों के साथ, पुजारियों के साथ, इन सारे लोगों के साथ आपको अपने संबंध बहुत बेहतर बना करके रखने होंगे। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो व्यय भाव पर पड़ेगी। व्यय भाव इन्हीं का भाव है, इन्हीं का घर है, इन्हीं की राशि है। व्यय भाव में मेष राशि है, तो अपनी ही राशि पर मित्र दृष्टि डालने के कारण आपको कोर्ट केस कचहरी के मामलों में उलझाएंगे तो, लेकिन अंततोगत्वा आप धैर्य बनाकर रखेंगे, सफलता आपको ही प्राप्त होगी। इसके अलावा बाहरी लोगों द्वारा भी आपको लाभ होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। आप विदेश गमन भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा आपका खर्च जो है हॉस्पिटल इत्यादि जैसे मामलों में भी हो सकता है। आइए बात करते हैं छठवें घर में मंगल। अगर मंगल छठवें घर में विद्यमान है तो निःसंदेह छठवां घर जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण और प्रतियोगिता होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये छठवें, 8वें और 12वें घर हैं, इनमें जब कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मंगल छठवें घर में बैठ करके आपको प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे, आपको रोग, रिपु, ऋण इत्यादि से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन छठवें भाव में जब मंगल होता है तो आपको एक विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो सावधानी ये रखनी पड़ती है कि आपको कर्ज के लेन देन में विशेष सावधान रहना चाहिए। आपको जल्दी किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए और किसी से कर्ज लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियों में अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज को अदा करने में समस्या हो जाएगी, और यदि आप कर्ज देते हैं तो आपका कर्ज जल्दी आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन यदि किसी जातक के छठवें भाव में मंगल हैं तो उनके छोटे भाई बहनों को चाहिए कि ऐसे जातक को समय समय पर कुछ न कुछ उपहार, गिफ्ट इत्यादि देते रहें, इससे उनका भी जीवन बहुत ही सुखी और संपन्न हो जाएगा। लेकिन छठवें भाव में मंगल जबरदस्त सफलता दिलाते हैं, प्रतियोगिता क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें उसको जरूर सफलता मिलती, बड़ा ही कामयाब होता है व्यक्ति जब छठवें भाव में मंगल होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर इनकी मकर राशि है। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं तो भाग्य भाव पर उच्च की दृष्टि डालेंगे, जहां से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और बड़े ही विषयों में बड़ा ही ज्ञानवान होगा, बड़े आध्यात्मिक विषयों में इसकी रुचि होगी, पूजा पाठ इत्यादि में इसका मन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता के साथ थोड़ा विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना होगा, अन्यथा भाग्य में कमजोरी आएगी। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने आप किसी ऊंचे पद पर आसीन कर सकता है। छठवें भाव में बैठे हुए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी व्यय भाव पर, जहाँ पर कि इन्हीं की अपनी राशि है। तो अपनी ही राशि पर जब ये स्वदृष्टि डालेंगे, अपनी ही दृष्टि अपने राशि पर डालेंगे, तो छठवें भाव से अस्पताल का, जेल का, शैया सुख का, आपके शयन कक्ष का, ये सारी चीज़ों का और विदेश का विचार किया जाता है। तो जब छठवें भाव पर मंगल की स्वदृष्टि पड़ेगी तो स्वदृष्टि पड़ने के कारण मंगल आपको अच्छे कामों में व्यय करवाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामले में आपको उलझाएंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ पर आपका व्यय होगा। व्यय के बाद आपको सफलता मिलेगी। बस आपको धैर्य बना करके रखने की आवश्यकता है। धैर्य बना करके रखेंगे तो आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। जेल इत्यादि के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कोर्ट केस कचहरी में भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब मंगल बैठेंगे तो प्रिय मित्रों, सप्तम भाव में मंगल का बैठना मैं कहीं से अच्छा नहीं मानता। हालांकि यहाँ पर उनकी अपनी खुद की राशि है, मित्र राशि है, उनकी अपनी खुद की राशि है, स्वराशि है। तो स्वराशि में मंगल बैठेंगे
तो कहीं न कहीं यह स्थिति तो अच्छी होती है जब कोई ग्रह अपने स्वराशि में होकर के केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान होता है, तो वो बड़ा ही शुभ और बड़ा ही पॉजिटिव होता है। परंतु अब विडंबना ये है कि सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य का होता है, और मेरी समझ से कि दाम्पत्य भाव में किसी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह का होना कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न करता है। आपके जीवन साथी को जबरदस्त रूप से बीमार कर सकता है, कोई न कोई असाध्य बीमारी उनको अवश्य परेशान करेगी, जिसका जीवन भर आपको निरंतर इलाज करते रहना ही होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटर पटर की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए मंगल। इसके अलावा जिस जातक की भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल होते हैं, वह जातक बड़ा ही तुनक मिजाज क्रोधी होता है, और वो बड़े ही घातक रूप से बड़े ही खतरनाक अंदाज में गुस्सा करता है, जिसमें वो तोड़ फोड़ नुकसान इत्यादि जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इसलिए सप्तम भाव में मंगल हो तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी कर्म भाव पर। कर्म भाव पर कुंभ राशि है, शनि के राशि पर अपनी दृष्टि डालेंगे मंगल, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाएंगे। नौकरी, व्यापार, बिजनेस इत्यादि के क्षेत्र में आप जबरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। अपने पराक्रम के बलबूते पर आप अपना नाम रोशन करेंगे, और पिता के साथ आपको विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा कर्म और व्यापार के क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर पहले घर पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व में उग्रता देखी जा सकती है, धैर्यहीनता देखी जा सकती है, उतावलापन देखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, तेज रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये धैर्यहीनता, उतावलापन, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगी। इसलिए सप्तम भाव में अगर मंगल है तो इसका निश्चित रूप से उपाय कर लेना चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज डाले गए हैं जहाँ पर सप्तम भावस्थ मंगल का उपाय बताया गया है, और उन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो पड़ेगी वाणी के भाव पर, दूसरे घर पर पड़ेगी, जहाँ पर कि बुध की राशि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि पर इनकी दृष्टि पड़ने का शत्रु दृष्टि पड़ेगी, जिस कारण आपकी वाणी कर्कश हो सकती है और आपको धन संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कलहपूर्ण स्थितियाँ बन सकती हैं। परिवार में लूटपाट और आगजनी जैसी घटना घटित हो सकती है। ये बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब मंगल जाएंगे तो यहाँ भी मंगल का जाना मैं कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं मानता। अष्टम भाव में मंगल जा करके मांगलिक दोष का निर्माण तो करते ही हैं, परंतु वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होने के कारण कहीं न कहीं मंगल कुछ हद तक जो है नियंत्रित रहेंगे। जितना बुरा परिणाम किसी अन्य राशि में बैठ करके देते मंगल, वो गुरु की राशि में बैठ करके उतना दुष्परिणाम नहीं देंगे। फिर भी वहाँ पर मंगल का जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं होता है। इसलिए मंगल को जो है उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए। उपाय हमने बहुत सारे वीडियोस बना करके उनमें उपाय बताए हुए हैं। उन वीडियोस को देख करके उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन उपायों को करके अपने जीवन को सुखी, संपन्न और खुशहाल बनाइए। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। जबरदस्त आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आपको लाभ दिलवाएंगे, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको वसीयत में भी कुछ मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। बस आपको अपने बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे, और वृद्धों की आपको सेवा करनी चाहिए, और पुजारियों का आपको सम्मान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आठवें भाव में मंगल आपको जबरदस्त धन लाभ, यश, कीर्ति इत्यादि का लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी वाणी के भाव पर पड़ेगी। जैसे कुटुंब का, धन का, वाणी का विचार किया जाता है, वहाँ पर बुध की राशि है, तो शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण कहीं न कहीं आपकी जबान को कड़वी बना देंगे, और कुटुंब और परिवार में कलहपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी। आगजनी की भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी सुखी, संपन्न और खुशहाल नहीं रह पाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर बैठे हुए मंगल की
अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से कि पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, मित्र बांधवों का विचार किया जाएगा। वहाँ पर कर्क राशि मंगल नीच के हो जाते हैं, अर्थात तीसरे घर पर मंगल की जो है नीच दृष्टि पड़ने के कारण आपको कहीं न कहीं भाई बहन के सुख से वंचित करेंगे, मित्र बांधवों के सुख से वंचित करेंगे। आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, अनिर्णय की स्थिति में जा सकते हैं और कहीं न कहीं आत्महत्या के ख्याल भी आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। आइए बात करते हैं नवम भाव में। जब नवम भाव में मंगल जाएंगे तो वहाँ पर मंगल उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव में मकर राशि है, शनि की राशि है। शनि की राशि मकर राशि में मंगल बहुत उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। सप्तमेश और व्ययेश मंगल जब भाग्य भाव में होंगे तो निश्चित रूप से आप को यहाँ पर मंगल उच्च के होकर के जबरदस्त लाभ देंगे। आपको उच्च शिक्षा से जोड़कर रखेंगे, दान पुण्य इत्यादि के कामों में आपको अग्रणी बना करके रखेंगे, आपको धैर्यवान बनाएंगे, आपके अंदर साहस होगा, आप ऊर्जा से भरपूर होंगे, भाग्य का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो व्यय भाव पर पड़ेगी। तो व्यय भाव पर चौथी दृष्टि डाल करके मंगल वहाँ पर उनकी खुद की राशि है स्वराशि मेष राशि पर दृष्टि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि पर मंगल दृष्टि डालेंगे तो आपके साथ कोई बुरा परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन आपको अनावश्यक व्यय से बचना होगा। थोड़ा सा कोर्ट केस कचहरी पुलिस इत्यादि के मामलों में आपको बच कर रहने की आवश्यकता है। सरकारी दस्तावेजों पर बहुत सोच समझ करके आपको साइन और दस्तखत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कब? जब मंगल बैठेंगे भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल करके मंगल वहाँ पर नीच की दृष्टि डालेगी, जिसके कारण भाई बहन इत्यादि के सुख में, मित्र बांधव इत्यादि के सुख में आपको कमी दिखाई देने को मिलेगी और साथ ही आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो सुख भाव पर पड़ेगी, चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव पर दृष्टि डाल करके मंगल वहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको जबरदस्त लाभ दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन इत्यादि का संपूर्ण सुख दिलवाएंगे और कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेंगी, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल की वहाँ पर जो है मित्र दृष्टि पड़ रही है। जनता के बीच में आपको लोकप्रियता हासिल हो सकती है, आप किसी चुनाव में खड़े होकर के उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह राजनेता बनने का बड़ा ही सुंदर योग दिखाई देता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की आइए बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव में जब मंगल जाएंगे तो दसम भाव में मंगल जाकर के शनि की राशि में विराजमान होंगे। हालांकि 10वें घर में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपको जबरदस्त परिणाम देंगे। थोड़ा क्रोध की अधिकता आपके अंदर देखने को मिल सकती है, चिड़चिड़ापन और मुंहफट आप होंगे और किसी बात को बड़े जोशो खरोश के साथ कहने वाले होंगे और क्रोध आने पर आप बिल्कुल आप बबूला हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर ही पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व पर ही पड़ेगी। 10वें घर में मंगल जो हैं दिग्बली हो जाते हैं, इसलिए बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा और नौकरी के क्षेत्र में आप जबरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। प्रमोशन, अगर आपको प्रमोशन प्राप्त होगा, बड़े पद पर आप आसीन हो सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी प्रतिभावान बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर गुस्सा की अधिकता होगी, क्रोध की अधिकता होगी, चिड़चिड़ापन होगा, जल्दबाज किस्म के होंगे, जल्दबाजी में लेकर के निर्णय आप अपने आप को फंसा भी सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी भूमि भवन वाहन चौथे भाव पर पड़ेगी, जहाँ से जनता और माता का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर मंगल की मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख दिलाएंगे, माता के सुख में भी वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपकी ज्ञान, संतान और प्रेम के भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण कहीं न कहीं आपको प्रेम में भी असफल करेंगे और आपके ज्ञान को भी दिग्भ्रमित करेंगे मंगल यहाँ पर बैठ करके, और संतान सुख से भी आपको वंचित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 11वें भाव में।
जब 11वें भाव में मंगल जाएंगे तो 11वें भाव में मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल मित्र की राशि में होने के कारण आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। विभिन्न माध्यमों से आपको आय के प्राप्त होंगे, आय के बहुत सारे स्रोत होंगे, बहुत ज़्यादा तरीकों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस आपको अपने बड़े भाई के साथ, बुजुर्गों के साथ, पुजारियों के साथ और जो आपसे बड़े मित्र हैं उनके साथ आपको अपने संबंधों में मधुरता ला करके रखनी होगी। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपकी वाणी पर पड़ेगी, जहाँ से द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर से वाणी और कुटुंब का, धन का विचार किया जाता है। तो वहाँ पर इनकी जो है शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आप कहीं न कहीं कुटुंब में कलहपूर्ण स्थितियाँ होंगी, धन संचय में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। 11वें भाव में बैठे हुए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर पड़ेगी, वहाँ पर भी शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपको कहीं न कहीं मंगल ज्ञान भाव पर शत्रु दृष्टि डाल करके आपके ज्ञान को जो है भ्रमित कर सकते हैं, संतान के सुख से आपको वंचित कर सकते हैं, प्रेम के मामलों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देंगे। 11वें भाव में बैठे हुए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 6वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ से रोग, रिपो, ऋण इत्यादि का विचार किया जाता है, प्रतियोगिता का विचार किया जाता है। तो 6वीं दृष्टि जो है 8वीं दृष्टि मंगल 6वें भाव पर डाल करके आपको शत्रुहंता बनाएंगे, रोग, रिपो इत्यादि से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में, 12वें भाव में जो व्यय भाव होता है। जब 12वें भाव में मंगल जाएंगे तो आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे प्रिय मित्रों। जब 12वें भाव में मंगल जाएंगे तो निसंदेह अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में मंगल विराजमान होंगे और कोई भी ग्रह अपनी राशि या उच्च राशि में बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट तो नहीं करता, चूँकि 12वां घर कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मैं 12वें घर में मंगल का जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि 12वें घर में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल जाकर के मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में खटर-पटर की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसा जातक जो है थोड़ा सा मूडी होता है, इसके अंदर एगो अहम द्वितीय नास्तिक की भावना होती है, या पिछलग्गू नहीं होता है, या नेतृत्व करना चाहता है। अब यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव पे नीच दृष्टि पड़ेगी। नीच दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो है भाई बहन के सुख से वंचित कर सकती है। पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर बैठे हुए व्यय भाव में बैठे हुए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 6वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आप प्रबल शत्रुहंता होंगे, रोग ऋण से भी आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए मंगल बस आपको हनुमान जी की शरण में बने रहना चाहिए। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है कहीं न कहीं दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डाल करके आपको वैवाहिक सुख से वंचित करेंगे। और आपको बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध थोड़े से कटु हो सकते हैं, कटुतापूर्ण होंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने भावनाओं पर, अपने एग्रेशन पर, अपनी आक्रामकता पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं निश्चित रूप से आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। तो प्रिय मित्रों, ये रहा वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। अगले दिन हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ये लगता हो कि ऐसी जानकारी से हम सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन चर्चा करें मिथुन लग्न के 12वें भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर के। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। नमस्कार।